अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा ही आतंकी साजिश से सुरक्षित नहीं है तो यूपी में लोग कितने सुरक्षित हैं? यह सवाल यूपी विधानसभा में दुनिया के बेहद खतरनाक विस्फोटक मिलने से उठा है। एनआईए, एनएसजी और यूपी एटीएस इस आतंकी साजिश की जांच शुरू कर चुकी है। हम दर्शकों को बता दें कि इस संवेदनशील खबर को लेकर विश्वसनीयता के सारे मापदंड पूरे किए गए हैं। खबर से जुड़े हर पहलू पर रिपोर्टिंग कराई गई है, खबर की पुष्टि की गई है। इसके गवाह और एक्सपर्ट भी हैं इस मामले में और तकनीकी रूप से भी फुटेज विश्वसनीय है। लखनऊ विधानसभा में एनआईए, एनएसजी और यूपी एटीएस की टीम यूपी विधानसभा में सबसे बड़ी आतंकी साजिश की जांच शुरू कर चुकी है, जिसके बाद जल्द इन सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे कि देश की सबसे बड़ी विधानसभा में सबसे बड़ी आतंकी साजिश कैसे दाखिल हुई। दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक PETN कैसे यूपी विधानसभा में पहुंचा? और मुख्यमंत्री योगी की कुर्सी के करीब विस्फोटक रखने के पीछे कौन है? कल शाम एनआईए, एनएसजी और यूपी एटीएस की संयुक्त जांच टीम ने विधानसभा के मेन हॉल की जांच की, जहां से विस्फोटक मिला था। विधानसभा में सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल भी हो रही है और इस मामले में कई गवाहों के बयान भी दर्ज हुए। उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें FIR दर्ज हो चुकी है और एटीएस इसकी विवेचना कर रही है। अभी घटनास्थल का निरीक्षण चल रहा है वहां और तफ्तीश के बाद इसमें जरूरी कार्रवाई की जाएगी। कल खुद मुख्यमंत्री योगी ने इस भयानक साजिश का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे सिर्फ 150 ग्राम विस्फोटक पूरी विधानसभा के लिए घातक हो सकता था। वह खतरनाक विस्फोटक मुझे लगता यानी उसकी यद्यपि मात्रा कम थी, 150 ग्राम ही वह है। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PETN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में जिस PETN विस्फोटक का जिक्र किया वो सीएम की कुर्सी से कुछ ही दूरी पर मौजूद नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी की कुर्सी के नीचे मिला था। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक इस साजिश का पर्दाफाश 12 जुलाई को हुआ। यह एक खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है। कौन लोग इस साजिश में लगे हैं, इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। यानी जितना PETN विधानसभा में सदन के अंदर रखा गया था वो उस पूरे हिस्से को उड़ाने के लिए काफी था। लेकिन गनीमत रही कि सफाई कर्मचारियों ने पॉलिथीन में रखे गए विस्फोटक को देख लिया और जांच के बाद पता चला कि ये वो विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल हिजबुल और लश्कर जैसे आतंकी संगठन करते हैं। यह एक खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है। कौन लोग इस साजिश में लगे हैं, इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। हर वक्त ब्लैक कैट कमांडो और Z+ सुरक्षा के घेरे में रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ पर आतंकी हमले का कई बार अलर्ट मिला है। राष्ट्रवादी छवि की वजह से योगी आदित्यनाथ आतंकियों की हिट लिस्ट में है। यूपी का सीएम बनने के बाद उन पर आतंकी हमले का खतरा कई गुना बढ़ गया है और अब ऐसा विस्फोटक सदन में उनके पास तक पहुंचाया गया, जिसके बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां भी हैरान रह गई है कि यह एक हाई एक्सक्लूसिव था, जो एक खतरनाक विस्फोटक है। PETN जैसा विस्फोटक विधानसभा के अंदर और यहां तक कि सदन के अंदर रख दिया गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। जब तक आप फिजिकली अधिकारी उसको चेक नहीं करेंगे तब तक उसका पता नहीं लग सकता है। आपको याद होगा कि आप देख रहे होंगे कि जब डॉग स्क्वाड वहां तक पहुंचा था तो डॉग स्क्वाड ने भी उस विस्फोटक को सूंघने में वो विफल रहा, क्योंकि उस पर कोई किसी प्रकार का कोई खुशबू बदबू नहीं। और वह जब लैब में पहुंचा उसके बाद पता लगा कि नहीं, ये तो PETN है, एक खतरनाक विस्फोटक है। यूपी विधानसभा में PETN जैसे विस्फोटक का मिलना एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, क्योंकि जो विस्फोटक विधानसभा में सीएम योगी के करीब तक पहुंचाया गया
वो बेहद खतरनाक है। इसकी एनआईए जांच कर रही है। इस प्रकरण की पूरे उसकी जांच एनआईए से जरूर हो। एनआईए जैसी संस्था को इसकी जांच करनी चाहिए। विधानसभा में 3 लेयर सिक्योरिटी के बावजूद इतने खतरनाक विस्फोटक का सदन के अंदर तक पहुंचना बेहद चिंता का विषय है। ये सुरक्षा में छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत भारी लापरवाही है। हम चूक मान रहे हैं, लेकिन हम लोग भी अलर्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अलर्ट हैं, अब किसी भी कीमत पे हम लोग जाने नहीं देंगे किसी। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद साजिश को तो नाकाम कर दिया गया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी साजिश में कुछ ऐसे लोगों की ओर इशारा किया है जिनके बारे में सुनकर सब हैरान रह गए। अनुभव शुक्ला और अमिता पारुल के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ।